ये देखिए फ्रेंड, शाम को 4:30 बजे मौसम है जो एकदम बदल गया। सुबह एकदम बढ़िया धूप, बढ़िया तो क्या होती है गर्मी में, मतलब कहने का मेरा ऐसा है कि एकदम कड़क धूप थी। और शाम को 4 बजे के बाद मौसम चेंज होने लगा और झमाझम बारिश है जो वो स्टार्ट हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैंने जस्ट आपको व्यू दिखाया कि कितनी ही बढ़िया बारिश है जो वो स्टार्ट हो गई है। अभी मतलब 4 साढ़े 4 बजे बारिश स्टार्ट हो गई थी, अभी 5 बज गए हैं जब मैंने ये स्टार्ट किया है वीडियो को बनाना। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, कि मेरा इवनिंग रूटीन है जो वो कैसे रहता है और क्या क्या काम है जो होम बुटीक के भी मैं निपटाती हूँ और घर के भी कैसे, मतलब मेरा शेड्यूल चलता है। तो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के दिन शाम के टाइम मेरे क्या क्या काम रहेंगे वो मैं आप लोगों को मोटा मोटा है जो वो बता देती हूँ पहले ही इस वीडियो में। तो अभी मैं जो है तुरपाई करने बैठूँगी। जो कल मैंने एक सूट बनाया था उसकी तुरपाई रहती है, तो मैं तुरपाई भी खुद से करती हूँ, आप सब जानते ही हैं। तो वो मुझे देखना पड़ता है कि जब मैं बच्चों के साथ बैठी होती हूँ या फिर मतलब मैं ऐसा कुछ काम टीवी देख रही हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ, हस्बैंड के साथ बातें कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा होता है, तब मैं अपना ये तुरपाई का काम है जो वो लेके बैठती हूँ उसी अकॉर्डिंग। और कोई इमरजेंसी का होता है तो फिर कर ही लेती हूँ बैठ के। और तुरपाई का वो निपटा दूँगी, आधा पौना घंटा उसको लगेगा। और फिर उसके बाद शाम के है जो खाने की तैयारी करूँगी। और एक है जो मतलब ऑल्ट्रेशन का काम भी काफ़ी पेंडिंग होता जा रहा है। और ऑल्ट्रेशन का काम ना मैं मना भी करना चाहती हूँ, बट फिर भी मेरे पास है ना बढ़ता ही जाता है। और मेरे मुँह से है ना जो ना निकलती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं निकलती। और कुछ तो ये ऑल्ट्रेशन का काम है ना जो वो आंटी लोग हैं जो वो ज़्यादा करवाती हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है वो बेचारी आंटी कहाँ कहाँ जाएँगी, और हमारे आसपास इतना मतलब उनको मिलता नहीं है जल्दी से। तो फिर इस वजह से भी मैं ले लेती हूँ कि चलो देर सवेर से ही उनका काम हो जाएगा, तो वो खुश हो जाते हैं। खुश होके जब वो आशीर्वाद देके जाते हैं तो अच्छा फ़ील होता है। तो बस एक कुर्ती है, मतलब काफ़ी सारे काम करना अल्ट्रेशन का, बट अभी जो मैंने कर लिया है 3 बजे से पहले पहले बुटीक का काम वो कर लिया। अब जो शाम का मेरा स्टार्ट होगा ना, इसमें बस ये तुरपाई रहेगी। और मैं करूँगी एक सूट की सॉरी एक सूट की है ना जो मुझे वो करना है, रफ़ू करना है एक्चुअली। तो रिविल्सिबल टेप का यूज़ करते हुए मैं रफ़ू करती हूँ। तो रफ़ू के ना मैं 20 रुपीज़ लेती हूँ। मैंने अपना जो रेट लिस्ट बताई थी होम बुटीक की, उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था। तो रफ़ू का जो भी काम होता है ना, छोटा मोटा अगर काम है तो मैं उसके 20 रुपीज़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे एक ब्लाउज़ की कटिंग भी करनी है। देन उसके बाद बीच-बीच में है जो डिनर की तैयारी करूँगी, डिनर बनाना है। और ट्यूसडे है तो फिर मंदिर भी जाना है मुझे, तो मैं मंदिर ज़रूर से जाती हूँ ट्यूसडे के दिन। तो बस ये शेड्यूल रहेगा। और तुरपाई का काम, ये सब काम ना मैं पहले रात में कर लिया करती थी। जो भी होम बुटीक का काम मेरा पेंडिंग रह जाता था ना, जैसे कोई हुक लगाना है, साड़ी पे फॉल लगानी है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो मैं ये सब काम मेरे शाम के टाइम रात की रूटीन में रहते थे। बट जब से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है तो फिर ये मेरा शिफ्ट हो गया, क्योंकि रात में वीडियो एडिट करके सोना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, ताकि मॉर्निंग में है जो वो हेडेक ना रहे कि वीडियो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, अभी एडिट नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी रात में वीडियो है जो पूरी तरह एडिट हो जाती है, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ हैं पहले, और फिर मुझे ना देखना पड़ता है बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या काम कितना है कितना नहीं है, उस अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ। और हस्बैंड अगर जल्दी आ जाते हैं, जैसे भी होता है ना, मतलब कि फिर मैं ना रोक देती हूँ उस काम को, अपने एडिट के काम को। फिर मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, मॉर्निंग में करती हूँ। जैसे बच्चों को भेजने के बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बीच में मैं ये एडिटिंग का काम है जो करती हूँ, क्योंकि 10:30-11 बजे तक तो फिर मुझे कोशिश रहती है कि वीडियो अपलोड कर देना। और सैटरडे संडे में जाके ये मेरा रूटीन का है जो मतलब ये डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि वही सैटरडे संडे छुट्टी होती है। हस्बैंड का सैटरडे को ऑफ होता है, लेकिन संडे को और मंडे को उनकी है जो वीकेंड आता है, मतलब उनकी छुट्टी होती है। तो मान के चलिए कि 3 दिन है जो मुझे ऑलमोस्ट थोड़े-थोड़े अपने, मतलब ऑलमोस्ट कह सकती हूँ कि वेस्ट जैसा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बुटीक का कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो प्रोडक्टिव जो डे होते हैं ना मेरे लिए, वो होते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है तो फिर एनर्जी थोड़ी लो होती है, बट कोशिश रहती है। जैसे आज ट्यूसडे था ना,
तो आज मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो इसीलिए नहीं स्टार्ट की, मैंने सोचा कि मैं वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। फ़िलहाल बुटीक का जितना काम हो सकता है ना वो निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो 3 बजे तक बैठ के मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और बच्चों की जो लंच की तैयारी थी ना, जो स्कूल से आके वो खाते हैं उसकी तैयारी भी मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी। तो इस वजह से काफ़ी आज का जो मतलब दिन गया है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से काम को है जो मैंने मैनेज कर लिया है। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ, मतलब अपने हॉल में आ गई हूँ मैं। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अभी बच्चों ने खाना खा लिया स्कूल से आने के बाद, से 4:45 के बीच का टाइम है ये। तो बस वीडियो स्टार्ट करने के बाद, और अभी बाहर हो रही है झमाझम बारिश, और हम अंदर बैठे हुए हैं बालकनी में। थोड़ी देर खड़ी हुई, मैं वीडियो स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैं अभी अंदर आ गई हूँ क्योंकि ये सूट है तुरपाई का, मुझे करके रखना है इसको। साथ के साथ तुरपाई करके प्रेस करके फिर मैं टांग दूँगी, ताकि कल जो वो लेने आएंगे तो रेडी रहेगा एकदम सूट उनको देने के लिए। और यहाँ पर मैं तुरपाई करने बैठी ही थी तो ये भी उठकर आ गया हमारा भूजो। और जब ये आता है ना तो ये मतलब ये यहाँ पर आया है इसलिए क्योंकि ये इतनी देर से सो रहा था। उठने के बाद अब इसे चाहिए अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीट, तो वही मांग रहा है मुझसे। तो मैं बोल रही हूँ कि जा मेरी बेटी छवि से उससे ले ले, तो बट वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। फिर फाइनली मैंने उसको बोला कि जा इसको स्टिक दे दे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तुरपाई, और तुरपाई करती रहूँगी। और ऐसे ही ना मेरा काम चलता है, मैं बच्चों के साथ बैठकर या ऐसे ही काम कर लेती हूँ। मतलब ये टाइम होता है 3 से 4 5 के बीच का। तो जब मैं तुरपाई वगैरह या साड़ी पे कोई फॉल लगानी होती है तो मैं ऐसे ही कामों को निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या है ना, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है, आप फैमिली को भी देख लेते हो। होम बुटीक के ना एक्चुअली में फ़ायदे ही यही होते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि होम बुटीक के नुकसान नहीं होते हैं। जब सब घर पे होते हैं ना तो आपका होम बुटीक का काम है ना जो बिल्कुल डगमगा सा जाता है और सही तरीके से चलता नहीं है। फिर वीडियो है आज की, उसमें मेन टॉपिक मेरा यही है कि एक दिन में आसानी से 5 सूट कैसे सिले जा सकते हैं। और लोग तो बहुत से ऐसी भी बातें करते हैं कि 10 सूट भी सिले जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है। आपके लिए प्रैक्टिकल है तो प्लीज़ से बताना मुझे ज़रूर से। हाँ, अगर किसी के पास अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं है, मतलब आप एक अनमैरिड हो और बाकी घर का घर का जो काम है सब कुछ, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हस्बैंड की नहीं है, सब काम है जो अपने आप संभल रहा है, या कोई और आपके हेल्पर हैं, तो आप 10 के आप 15 सूट भी दूसरे लोगों की मदद के साथ आप सिल सकते हो। लेकिन अगर बात आती है अकेले इंसान की तो ये पॉसिबल नहीं है। और होम बुटीक में तो मुझे नहीं लगता एक हाउसवाइफ के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो 10 सूट एक दिन के अंदर सिल ले। तो मैं ऐसी किसी बात का दावा नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने एक दिन में 10 सूट सिले हैं कभी, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया तो वो भी मुझे बताना। बट मैंने 2-3 साल से ये कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं 10 सूट एक दिन में सिल लूँ। और ऐसा तो मतलब ये होगा ना कि हम पूरी रात सुबह लगे रहेंगे, क्योंकि सुबह में दोपहर में सब में काम होगा, आपको बच्चों को भी देखना होगा, उनको खाना भी देना होगा, आपको घर भी संभालना होगा। तो 10 सूट कैसे पॉसिबल हैं? एक हाउसवाइफ के लिए तो 10 सूट पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप 4 से 5 सूट हैं जो वो एक दिन में बना सकते हैं। वो भी देखिए, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं वो भी कब होता है ना कि जब त्योहारों का टाइम है, करवा चौथ का टाइम है, दिवाली का टाइम आता है ना, तो वाक़ई में हमारे पास रश है जो वो बढ़ जाता है। बहुत बार हमें कस्टमर को लौटाना भी पड़ता है जब बिल्कुल एकदम काम सर पे चढ़ने लगता है। तो क्या होता है ना कि उस टाइम पे आप 3 से 4 सूट 5 सूट एक दिन में बनाने की कोशिश करते हो। और अगर आप 10 सूट की बात करो कि पूरे के पूरे वो 10 सूट भी पूरे नहीं बनाते। मैं अपनी काउंटिंग ऐसे लेके चलती हूँ, देखिए मैं एक सूट को कंप्लीट करती हूँ पूरा, क्योंकि मेरे पास तो हेल्पर नहीं है ना, मुझे तुरपाई का काम है, हुक पट्टी का काम है, ऐसा जो भी काम है वो खुद अकेले से ही मैनेज करके चलना है। तो मैं एक दिन में नॉर्मली लेके चलूँ तो मैं 2 सूट ही बनाती हूँ। लेकिन हाँ, काम ज़्यादा है तो आपको फिर उनको 3 से 4 सूट 5 सूट तक भी आप कर सकते हो। आप सबके सब सूटों की इकट्ठे कटिंग करके रात में ही रखेंगे, और सुबह में मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको उसकी काम के ऊपर बैठ जाना है, तो आप रात तक उन सूटों को कंप्लीट कर पाएंगे।
तो मैं अपने 2 सूट जो लेके चलती हूँ ना, वो ये होता है कि इसके अंदर एकदम कंप्लीट है। मैंने मतलब सिलाई करती हूँ, आपको मेरी मशीन का पता है, मैं साथ के साथ ही उसी से इंटरलॉक भी करती हूँ। तो जैसे सिलाई एक लगती है उसी के साथ में मैं इंटरलॉक भी कर देती हूँ। और इंटरलॉक मेरी साथ में निपटती है, सिलाई भी साथ में हो जाती है और फिर रह जाता है मेरा तुरपाई का काम। तो फिर वो भी तुरपाई करने के बाद, प्रेस करने के बाद फिर मैं हैंगर में टांग देती हूँ सूट को, तब मैं सूट को मानती हूँ कि हाँ एकदम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से तो मेरे 2 ही सूट निकलते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा काम का बर्डन है, मतलब हम घर फिर क्या होता है ना, त्योहारों के टाइम पे हमें मैनेज करके चीज़ें चलनी पड़ती है। कई बार खाना है बाहर से मंगवा लिया, कई बार काम, मतलब बच्चों की तरफ फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं पूरी तरह से, अपने कमरे में हमें लॉक हो जाना पड़ता है एक तरह से, तब जाके है कि 5 से 6 सूट आप बना सकते हो। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप कितने सूट एक दिन में बना लेते हो और रेगुलर बेस पे कितने बनाते हो, और त्योहारों के टाइम पे आपके कितने सूट निकलते हैं? आप वो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो जो भी मेरी सिलाई की वीडियो देख रही हैं बहनें, है ना, वो ज़रूर से मुझे बताना इस बात को। तो मैं अभी यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करने के बाद मैं इसको टांग दूँगी और फिर मैं करूँगी एक बाजू पे रफ़ू, जो मुझे करके रखना था। आज के मेरे शेड्यूल में थी, क्योंकि आंटी को चाहिए थी, वो बोल रहे थे पहले तो मैं 6 बजे आऊँगी लेने, लेकिन अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी तक भी वो नहीं आए थे। तो उन्होंने सूट तो वो नहीं लिया, लेकिन हमें होता है कि हमें अपना काम है जो टाइम पे करके रखना होता है, ताकि कस्टमर आए तो उनको काम है जो वो रेडी मिले। फ्रेंड्स, रफ़ू करने के लिए मैं रिविल सिविल टेप का ही यूज़ करती हूँ। तो ये एक बार मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो ऐसे ये चक्का है एक, जो जिसको मैंने यूज़ किया हुआ, और एक रखा हुआ है मैंने। बहुत कम यूज़ होती है ये, आप एक बार मंगवा के रख लेंगे। अगर आप सिलाई का काम करते हैं ना, तो आप इसको ज़रूर से रखें, अपने भी खुद के भी काम आएगी, और कस्टमर भी जब आपसे रफ़ू करवाने आता है ना, तो उसके लिए भी आपको काम आएगी। तो ऐसे एकदम प्रेस करके उसको बिछा लीजिए कपड़े को, और डबल आपको उसी कपड़े के साथ का एक कपड़ा चाहिए, छोटा सा टुकड़ा, और बस टेप को काटिए जिस जगह पे वो है आपको रफ़ू करना है, उस जगह पे आप उसको नीचे की तरफ रखिए। पहले मैं सोच रही थी सीधी बाजू से ऐसे हो जाएगी, लेकिन भैया ना ये बाजू बनी हुई है, आप कपड़े को खोल नहीं सकते, तो फिर मैंने उल्टा किया। उल्टा करने के बाद पहले रिविल सिविल टेप है ना, जो वो, अच्छा ये एल की शेप में है जो उनकी बाजू की कट लगा हुआ था, और कुर्ती ना बहुत अच्छी है, उनकी नई ही कुर्ती है। फिर इस तरीके से ना रिविल सिविल टेप का यूज़ करते हुए हम चीज़ों को है जो ठीक कर सकते हैं, घर पे रफ़ू कर सकते हैं। अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो कस्टमर भी आपके पास आएंगे करवाने, तो भी आपके लिए ईजी रहेगा। आप अपने लिए भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत और भी कामों के लिए ये रिविल सिविल टेप का यूज़ किया जाता है। मान लो किसी चीज़ पे पहले ही कट लगा है, उसी दिन इसका यूज़ करके कर लिया जाए तो फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। अब अगर, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना एक कपड़े को कटे हुए, तो उसके ऊपर जो धागे हैं जो वो एक्स्ट्रा निकलने शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप सीज़र से ना धागों को हल्का हल्का कट कर लीजिए, ताकि सफाई के साथ वो आ जाए। वैसे तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, देखिए पता नहीं चलता है बिल्कुल भी, लेकिन वही है, आंटी को बिल्कुल तरीके से चाहिए था कि बाद में धोने होने से भी कपड़ा निकले ना। तो या तो आप इसको ऐसे कैसे रखना चाहते हैं, मतलब सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको जब भी कुर्ती को धोना है तो आप हैंड वॉश कीजिए, ताकि आप देखकर और उस जगह को मतलब रगड़े नहीं उस एरिया को, तो फिर वो निकलेगा नहीं। वैसे तो इसका ऐसे भी यूज़ हो जाता है, लेकिन मैं सिलाई लगाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर बार बार एक ही काम पे ना रिस्क नहीं लिया जाता, और ये कस्टमर का काम है तो मैं वैसे भी रिस्क नहीं ले सकती थी, तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी। और मैं सिलाई, देखिए मेरी ये मशीन के ऐसे बेनिफिट्स मुझे मिल जाते हैं ना, कि अभी जैसे जिस सेक्शन पे जाके मैं मतलब इंटरलॉक करती हूँ ना, उसी को मैंने कर लिया। और अभी देखिए मैं बिल्कुल एकदम जूम करके कैमरे को बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से है जो ये रफू हो जाता है इस मशीन से। तो अब भी बारी हो गई थी ब्लाउज़ कट करने की, तो अभी टाइम हो चुका है 6:30 के आसपास का टाइम है। ये इतना काम निपटाते निपटाते मुझे ये टाइम हो गया है। अभी मैंने डिनर की तैयारी नहीं की है, छोले बनाने थे तो वो उबाल के रख के आई हूँ। को तड़का वड़का मैंने मंदिर से आने के बाद लगाया था। तो फ़िलहाल अभी मैं 6:30 बजे हैं, तो ये तैयारी ब्लाउज़ कट करने बैठी थी। ब्लाउज़ कट करते करते फिर एक कस्टमर बीच में आ गए, और बूज़ो, मैंने बताया ना कि बाहर बारिश हो रही थी, तो बूज़ो को डॉग वॉकर है जो वो घुमाने लेकर गया था,
तो वो बाद में नीचे इतना मतलब गंदा होकर आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि वो नीचे से गंदा होकर आ गया और फिर मुझे उसको भी नहलाना पड़ा। तो ऐसे-ऐसे काम हैं जो हाउसवाइफ़ के निकलते हैं घर में। हम अगर सोचते हैं ना कि हमें 4 काम निपटाने हैं, तो ये मान के चलो कि 4 से 5 काम एक्स्ट्रा हमारे साथ होते हैं, जो हमें बीच-बीच में हमें खुद को नहीं पता होता कि ये भी करना पड़ेगा अब। तो ऐसे ही वो गंदा होकर आ गया तो 15-20 मिनट मेरे वहाँ भी लग गए, बीच में कोई कस्टमर आ गया तो उसके साथ भी लग गया। तो फटाफट फिर मैंने ये ब्लाउज़ है जो कट करके तो रख लिया था, फिर थोड़ी सी वीडियो शूट की, पूरी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर मैंने कैमरा है जो उठा के रख दिया था। और कैमरा क्या, फ़ोन से ही मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, आपको पता है वीडियो मैं फ़ोन से ही बनाती हूँ। तो फिर फ़ोन की बैटरी जो काफ़ी लो हो रही थी तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया और उसके बाद फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मुझे मंदिर जाना था ना नहाने के बाद, क्योंकि मैं ट्यूसडे का ना हनुमान चालीसा का पाठ करना मैंने शुरू किया है। तो वो मैं ना सुबह में नहीं कर पाई क्योंकि सुबह में भी एक अलग कहानी हो गई थी। अब उस कहानी को बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसको हम रहने देते हैं। तो बेसिकली मैं वो पाठ सुबह नहीं कर पाई, पूजा पाठ तो कर ली थी लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई। तो फिर मुझे इवनिंग में पढ़नी थी, तो फिर मुझे नहाना भी था क्योंकि भैया बूजों को भी नहलाया, हाथ-वाथ गंदे वगैरह होते हैं। और अभी मैं पहुंच गई थी मंदिर, और मंदिर में देखिए, और ये भगवानों को ना अपनी बनाई हुई ड्रेस में देख कर ना मुझे जो प्राउड फील होता है, जो अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकती। और जो लोग मिलते हैं और मुझे पूछते हैं कि ये तुमने बनाए हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं ना, तो काफ़ी खुशी मिलती है। बस इन्हीं सब चीज़ों का इंसान भूखा होता है कि कभी वो कोई काम करे तो उसको कोई अप्रिशिएट करे, उसकी काम की सराहना हो। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 8, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको उल्टा दिखेगा है ना, लेकिन आप समझ सकते हो कि 8 बज चुके हैं और अब भी जाके मैं बस अपना डिनर बनाऊंगी। आज वीडियो नहीं मुझे लगता है कि पूरी तरह एडिट होगी, तो वही फिर मुझे कल के दिन ही एडिट करनी पड़ेगी जो मेरी वीडियो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करके जाया करें, कमेंट करके मुझे बताया भी करें वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।